कहना ना लंका को जीत सीता सहित राम वर्ष 14 पिता के भवन आए हैं। राज का भार राघव के कंधे पड़ा, अब तो भैया भरत भी मुक्ति पाए हैं। तीनों माता भाई मिले हैं सभी, किंतु सूना पिता बिन भवन पाए हैं। मन जगी भावना तब श्री राम के, जगत जननी तो रघुवर बतलाए हैं। दत्तायन का वध करके 14 वर्ष अनेक मुसीबत परेशानी कर झेल करके तमाम राष्ट्रों को संहार करके जब वापस आते हैं सीता सहित अयोध्या में, तो अयोध्या में इतनी खुशहाली हुई बाबूजी। कार्तिक महीना, कार्तिक के अमाव दिन पहुंचे हैं, उसी दिन दिवाली मनाई गई। घर घर दीपक जलने लगा। आज भी बाबूजी उसको अमावस्या कहते हैं कार्तिक का, आज भी घर घर दीपक जलाया जाता है। तमाम लोग खुशहाल हैं। कौन कौन खुशहाल है? कव्वाली गंगा में कहना है, हरि के दरबार में, हरि के दरबार में सेवा की सुनी जाती है। दरबार में सुनी जाती है, दरबार में भक्ति सुनी जाती है। हरि के दरबार में हरे के पद की सुनी जाती है, और जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर संभल जाती है, बिगड़ी हुई तकदीर संभल जाती है, बिगड़ी हुई तकदीर संभल जाती है। वर्ग दरबार में सबकी सुनी जाती है, दरबार में सबकी सुनी जाती है। जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर मन्नी स्वयंपुर दादाजी कौवा शंकर मिश्रा जी, जो किसी पंडित पूर्वा के धरती से, इस पंडित पूर्वा के सामान धरती से कौवा शंकर मिश्रा जी तरफ 501 रुपया दत्ता जी को बहुत बहुत प्रणाम, सारे माताओं प्रणाम, सारे भाइयों को, दादा को एक तरफ से हमारा प्रणाम। हरि के दरबार में बेबस की सुनी जाती है, यहाँ बिगड़ी हुई तकदीर समझ जाती है। इधर अयोध्या होता क्या है कि तीर जाओ कोकिला मयूर मस्तक गाने लगे, मयूर मदन गाने लगे, मयूर मदन गाने लगे। ए बाबू, तीर माने तोता होता है, मयूर माने मोर, कोकिला माने कोयल। सारे पक्षी खुशी हैं, पूरा माँ गए जैसे कोई खोया था मिल गया है बाबू जी। आगे तीर जाओ कोकिला मयूर मस्त गाने लगे, और फूल पे मस्त हो, फूल पे मस्त हो भौर है गुन गुनाने लगे, मस्त हो भौर है गुन गुनाने लगे, फूल पे मस्त हो भौर है गुन गुनाने लगे, फूल पे मस्त हो भौर है गुन गुनाने लगे।
भैया कहा पारा की धरती से माननीय आप भैया लाख से क्या बहुत नमस्कार कसेरवा बलीपुर धरती से राम अभिलाष जी प्रजापति आप दोनों बहुत बहुत नमस्कार खुशहाली हुई सब पक्षी फुलेर मचा रहे फुलवारी खिली बिल्कुल खिल गई बाबूजी जो फुलवारी फूकी थी राम के आने बाद वो हरियाली छा गई और प्रभु श्री राम माता सीता को एकांत में ले जाके कुछ बात करते क्या कहते हैं नजर में कहना है साधु प्रजापति जिसके यहाँ हम सारे कलाकार एकत्रित हैं अगली पार्टी को मौका मिला है आप इन्हें चाय पिलवा दें बहुत बहुत मेहरबानी होगी प्रभु श्री राम जी देखो सीता जी क्या कहते हैं अकेले में हाँ पंडित पुरवा रैनी कसेरुआ लीलहा दादूपुर रत्तीपुर खरहर बभनमई भोला भागीपुर ए भैया इतने लोग इतने गांव में नाम ले राम उतने लोग बच्चे जो है नौजवान बिरादरी को खिला पिला के सेवा करके तब आप लोग प्रसाद है इनके सेवा करने बाल लेंगे कितने काम लोग लग जाए कहा कि ये काम अकेले के नहीं निभा होंगे माननीय आप अमृतलाल हमारे नवरा सिंह जी अमृतलाल गढ़वाड़ा रत्ती गढ़वाड़ा बाजार आप गढ़वाई से बहुत बहुत नमस्कार हो भैया से आप एक अच्छे कलाकार हैं गीत लिखते भी हैं और गीत गाते भी हैं बहुत नमस्कार भैया अच्छा माननीय भैया अमरीलाल पुनः अमरीलाल गढ़वाड़ा बाजार और गांव मंडा इसका बहुत नमस्कार हो भैया माननीय आपके भाई धनराज प्रजापति धनेपुर निवासी आप सबसे एक बहुत बहुत नमस्कार हो कहे श्री राम चले अच्छा भैया अच्छा राजकुमार कौलापुर धरती से भक्तराज साधु जी है ना इनके भांजे भैया सब भी काम करता हूँ बहुत नमस्कार है अच्छा मान्य फुलवासी दादूपुर के धरती से
कहना है इनका भैया जितने कार्यकर्ता है सब भंडारे के जाम भंडारा तैयार हो रहा है, वहाँ पर आप लोग पहुँच जाइए, अपना अपना विचार बना दिए किसको क्या करना है। बहुत बहुत नमस्कार। वर्ष 14 से अरमान यही बाकी है, मेरे बापू गया पिता दान बाकी। सीता जी थे प्रभु श्री राम कहते हैं सीते, अफसोस कितना अभागा मैं कि जिसके चार चार पुत्र हो, कल को अंत समय में पिता के अंतिम समय में कोई नहीं था, भाषुआ ननिहाल थे जीते, और हम तुम लक्ष्मण लेके जंगल में थे, वन में थे। आज बस 14 बीत रहे हैं, मेरे पिताजी के भी पिंडदान बाकी है। सीते ने कहा स्वामी सारा कार्य छोड़ करके सबसे पहले पिताजी का पिंडदान किया जाए, में किया जाए। लेकिन सीता जी एक बात पूछा कि स्वामी कहे का कि गीत बात कौन लड़का भी नहीं दिया हुई, दिया होगा नहीं घरे। सासू सुबेरे उठ के अपने बहू के समझा रही है, ए दुल्ही उठ जा, कहीं झाड़ू बहारू अंगना दुआर बहाल रहबू का। अब उनसे हो 4 बजे सोई के जा जगावे, पहले कहताई लोग कहते ये दुल्हनिया अरे उठ के अंगना दुआर बहाल ले ले। तो दुल्हनिया कहत का अम्मा से बने ओकर एक देवर आवाज चंचल अम्मा कहा दुल्हनिया देवरा टुकुर देवरा इस गीत में 4 बातें मिलेगी बाबू जीवन की। गौर करें कोई काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल दर्शा देंगे आप लोग मानेंगे भी। कहने की बात नहीं है, रामायण चल रहा है। सीता जी कह रही है सीता मैया बोली, सीता मैया बोली अरे मानो पिया कहना कहाँ पिंडदान बता जहाँ में सजना, कहाँ पिंडदान प्रमोद प्रजापति रैनी की धरती से 51 रुपया, सादा प्रसाद प्रजापति कसेरुआ धरती से 51। दोनों भाइयों के साथ साथ सब माताएं बहने भाइयों को दादा को सब प्रणाम होता है। अच्छा यार दादा अभी कभी हुए तुम्हें आप हमसे मिलते हैं। बनवारी लाल दादा रैनी खतरिया से बहुत बहुत प्रणाम हो, आशीर्वाद मिले आपका। 51 रुपया
बहादुर प्रजापति कोशी कृष्णा के अंकुश पाए वहाँ प्रोग्राम हुआ है हमारे कभी बहुत पहले जब लड़का था मेरा तब एक घड़ी आई थी 21 व्यापार बहुत नमस्कार हो गया। कहे श्री राम सिया लैला समनिया कहे श्री राम सिया हर लैला समनिया असनोन हमारे चला हो महारानिया अरे दोनों परानी पहुँचे दोनों परानी पहुँचे घट गई एक घटना कहाँ पे अच्छा आप बड़े भैया कल्लू पंजा प्रतिशत थे 51 व्यापार नमस्कार हो गया। दोनों सीता और प्रभु राम की लोग राज करते हैं बाबू जी राम लिवा के जाते हैं कहा गया में फाल्गु नदी किनारे और वहाँ कह सीते अब सामग्री खोलो यहीं पर हम गुरु महाराज को बुला ले यहीं पर पिंडा लिया जाए। लेकिन बाबूजी सीता जी जैसे अपनी गठरी खोलती हैं वहीं पर एक दूर हो गई थी बाबू ये घटना घट गई कहेगा एक चित्ता जी बात 11 महीना शादी का कौनो लड़का परदेश जाता दुल्हनिया क्या तो दिमाग खराब है मार ठंडी में परदेश में नहीं घरे आवा था कि घरे से परदेश जाता कैसे परी अरे है से पूछा बताइए। अच्छा भैया हुआ क्या दुल्हनिया अपने पति से बड़े प्यार से कहा बजाया यहाँ एक ये जमन जमन कहा जमन जमन कहा अरे मन अब जिन्हें जाति दे राजा लेकिन सीधा जब गठरी खोलते तो होता क्या अरे माननीय सागर जी कहा कि मावरम जी वहाँ फाल्गु नदी में पिंडा पारे पिंडा के साथ पारा करा कहने का कहना है हंसते में अरे खोलली समनमा सीता खोलली समनमा सीता चावल महालिया में कैली में बुलाए चावल महालिया सीता कैली खबराए चावल महालिया में कैली में बुलाए चावल महालिया में कैली बुलाए चावल महालिया। अच्छा महाग्रहण दिव्यापुर
महादेव दुर्गियापुर इंडिया करंट करते 51 रुपया। राम लवट प्रजापति नरसिंहपुर दो भाई बाबू नमस्कार है। समय करने रहे वार्ता कम करेंगे बाबूजी की बहुत जल्दी जल्दी हम बता देते हैं 4 बार की जीवन। अच्छा हमारा प्रजापति छिंगवा की तरफ से 51 भैया ऐसे अच्छा 51 रुपया बाबा नमस्कार हो गया। लाल जी प्रजापति तरफ से 51 रुपया बाबा दोनों भाइयों को बाबा नमस्कार साथ साथ नमस्कार। यही है सीता जी बछड़ी खोती है सोचा बंधु सब सामग्री है लेकिन चावल नहीं था। कहे स्वामी चावल भूल हो गई बिना चावल को कैसे पालेगा पिंडा वो भी चावल भदई सावा के चावल का पिंडा पड़ता था बाबूजी। भदई सावा के चावल का पिंडा पाला जाता था। प्रभु श्री राम जी कहते सीते कुछ इंतजार करो मैं भी लेके आता हूँ। अंतरंग कहना है माथा लगा दो। चावल लिया वही प्रभु कैले बजाइया चावल लिया वही प्रभु कैले बजाइया चावल लिया वही प्रभु कैले बजाइया। अरे चावल कैले बजरिया और राजा दशरथ अइले सिया के अधारिया 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 बोले हैं चावल महादिया में कैले बुलाए चावल महादिया में कैले बुलाए चावल महादिया में कैले बुलाए स्वर्गवास बोले के तुम्हें घड़ी आए स्वर्गवास बोले के तुम्हें घड़ी आए चावल महादिया में कैले कार्यकर्ता भाई कार्यकर्ता बंधु काउंटर पे पहुंचेगा जैसे पहुंचे आप लोग जो कार्यकर्ता है जैसे सीता जी यहाँ इंतजार करती हैं। प्रभु राम गए हैं भलाई सामान लेने बाजार में उसी क्षण आकाशवाणी होती है अरे बेटी सीता किसका इंतजार कर रही हो। तेरे ही इंतजार में मैं भटक रहा हूँ अभी स्वर्ग का दरवाजा खुला है। अरे पिंडा मार दे किस बार की मेरी है हमको स्वर्ग मिल जाएगा। सीता जी सोचती है आवाज कहाँ था इधर लोग ताकती हैं फिर अब आ जाती है सीते अरे मैं तेरा पिता अरे राजा दशरथ हूँ पिंडा पार दो। सीता सोचती है बाबू स्वामी गए हैं चावल लेने आप कह रहे हैं पिंडा पार दो मैं किस चीज का पिंडा पालू भलाई सवाल तो है नहीं। कहे बेटी यही फाल्गो नदी का पालू तो पार दो हमको प्राप्त हो जाएगा। सीता ने वही किया बाबू कभी से फाल्गो नदी में पालू पिंडा पारा जाता है। लेकिन सीता सोचती है जा करके गुरु महाराज के पास पहुंचती है गिनती करती है राधे श्याम रामायण में। पिता बचने सुन के सीता अपने मन में पछताती है अपने मन में पछताती है और न लगे
पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आप हमारा पेटा बढ़ा दें, स्वामी गए हैं चावल लेने, लेकिन वो आ जाए तो आप जरूर बता देना। पिंड दान करोगी देवता, न भेजे छुपाना है तुमको, न भेजे छुपाना है तुमको। अरे जब आवे मेरे प्राण तब सच बतलाना है। जहाँ कहीं पे हो महावीर जी आप आइए, आपको दादाजी इंतजार कर रहे हैं, मन के पास आ जाइए, आप इसे संपर्क करिए। 30 पे बहुत नमस्कार हो। कहीं मेरे जब स्वामी बाजार से आएंगे गुरु तो सारी बात बता देना, नहीं तो उनके विश्वास नहीं पड़ेगा। वाह, कहने में कोई बात नहीं, मैं पिंड पढ़ा दूंगा, आएंगे मैं बता दूंगा। और जा करके फाल्गो नदी से कहती है, विनती करती है, और वहीं पर पंडित जी एक गाय बांधे थे, उनसे भी कहती, सब कहती क्या है, एक का विवाह दोनों एक दत्ता सुल्तानपुर से बैठे, प्रयाग मेला ही लगा रहा। आए जब पहुंचे थापा मऊ तो टिकट चेक कर टिकट चेक कर तो दादा जेबा हाथ डाले, तो जेबा हाथ पार गई। मतलब रास्ते में कहीं उनका जेबा करके टिकटों को पैसा होगा। टीटी देखा कहें साहब टिकट ले रहे, लेकिन हमारा कट के जेब हो गई। टीटी मुस्कुरा खा जाओ मद्रास हो जा, बहुत थोड़ी दूरिया बात मेरा लगा है, यूं चला जा। अपना बताओ दादा चले जा रहे हैं पैदल चले जा रहे हैं। कुछ महिलाएं बड़े खुशी में पैदल चली जा रहे हैं गीत गाने। महिलाएं के कहा बात कि जैसे श्रृंगार होता है वैसे उनके हर जगह गीत होता है। वाह वाह, हाँ लगनी तब, रोटी बेलही तब, खान रही तब, शादी हो ब्याह हो लड़का जन्म ले, कुल गीत बा रास्ता चलते हैं लोगों गाँव। कितना बढ़िया सपना उनका गाँव के का, लेकिन आज के लड़के नहीं ना है, अब तो फिल्मी स्टाइल हो गया, उल्टी पुल्टी भोजपुरी चल गई है। तब महताई लोग गाँव ध्यान के है लागल दुल्हनिया का धक्का, आज नहीं जनवर ना करने दुल्हनी का दुल्हनी पे अनेकों गाना बना दो, दुल्हनिया हो चौकीदार पिया नौ लगाओ कोई दुल्हनी का साचा हमार पिया नहीं, दुल्हनी सैया बलम दोपहरिया भी पाएगी। पैसा नहीं लाता दुल्हनी धक्का से। प्रेम कुमार प्रजापति एडवोकेट रूपापुर के साथ अपने 101 बहुत बड़ा हो और एक मस्कारों के साथ हो कह लागल झुलनिया का धक्का तुलसीराम प्रजापति से बहुत नमस्कार भैया। अच्छा भाई, जितना भक्तगण प्रसाद लेने आए हैं दूर दराज वाले सभी बिरादरी प्रसाद का व्यवस्था हो गई है। पहुंचे भाई, दूर दराज वाले पहले आएंगे, बैठे आप लोग प्रसाद लेते भी रहेंगे। इस गीत गा के दादा पीछे पीछे दोनों दुल्हन देखे पीछे के रहे क्या हमारे पिछड़ा आता हो दादा इन जगह हम कहा
कहें दुल्हन हमारा जेबा कटका टिकट गवा पैसा गवा हम पैसा उतार दे बुढ़ाई ना चलना जाए मेरा दूर बा दूसरे एक नीक गीत गावा दिया लागत झुलनिया धक्का बलन का कट्टा पहुंच गए सब चल नाई पात ऐसा लहाय के तरी का हम मार दे तू हम नलवा पहुंच जाए जब झुलनी धक्का से पति कलकत्ता जाए जगह तो मेरे लौकत वही पहुंच जाए कहने वाले तो लेकिन सीता जी गौ माता कहती हैं आज देखी तो हैया सहैया हमार हो महापुरुष हैं काशी राम गौतम जी खलीफा हमसे पहले गए थे और हाँ हमारे घर से आप अभी चंचल विशिष्ट हैं अखाड़ा एक ही चल रहा है आप बहुत बेहतरीन आप अभी गीत है बहुत पुराना गायक है हमसे ज्यादा अरे भैया रेडियो सिंगर हैं भाई हाँ काशी राम जब खड़े हो जाए फिर अजय बाबू बार बार अजय सारा आप लोग भोजन ग्रहण करने के लिए पहुंचे लोग तैयार हैं आप इंतजार है जाइए फाल्गुन नदी के मैया बुला फाल्गुन नदी के मैया जाने देना तो हैया कहैया हमार हो चार गवाही सीता ने तैयार किया पंडित जी को कहा क्या ठीक है गौ माता को कहा ठीक है वाह और फाल्गुन नदी का ठीक है वृक्ष छावक वहीं पर है चार गवाही खर्च करके इनका पाप देते हैं जब प्रभु श्री राम जब बाजार से आते हैं कैसी जो पिता मारा जाए तो सीता जी कैसी कहा कि यहाँ के चली जाए बाबू समनवा लेके आइए जब हरी अरे सीता सती पति से करने लगी ज्यादा 5-10 मिनट समय लेंगे बस और आप लोग सामने एक गायिका आई है इनके जरूर आप लोग सुनिएगा बहुत बेहतरीन गायिका है गणेश के अखाड़े से ताल्लुक रखती हैं इनका लहजा कुछ और है इनके सब में आप लोग जरूर गीत सुनिएगा बस 5 मिनट समय लेंगे बस ए बाबू जब सीता जी भैया जो कितने लोग आए निमंत्रण जितने लोग आए हैं प्रसाद लेने आप लोग विलंब न करे भाई आप लोग बाहर जाएंगे जो लोग बैठेंगे फिर बाहर में बैठेंगे तो चलता रहे प्रसाद भाई बैठे बहुत लोग खिलाइए कार्यकर्ता लोग कमी न रखे इकट्ठा हो गए जलपान जो भी प्रसाद है अपने अपने बारी पर लगे रहे ड्यूटी पे अरे भाई कार्यकर्ता लोग पहुंचे कार्यकर्ता लोग जलपान लेके पत्थर लेके पहुंचे जल्दी से सीता जी कहती हैं कि स्वामी आप बाजार गए थे
उसी क्षण पिताजी का बोला 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 भट्टराज बोला बोला है ना बोला गड़बड़ा जा बुढ़ापा दे दिया है ना बोला हेलो हेलो बिरादरी के बीच में माँ दुर्गा गंगा के लिए पार होने के लिए नाव बोधी हुई है। गंगा जी अकेले हैं या बड़े नाव मेरी और सारे बिरादरी लोग जो छोटे बड़े आए हो माता बहनों मैंने सबको सम्मान रखता हूँ। आगे गीता की ओर चलिए मैं और कुछ नहीं कह पाऊंगा। सीता ने कहा मैंने पिंडा पा दिया स्वामी। हाँ आग विलंब हुआ बाबू ने दे दिया कर पारी हुई दिन की पिंडा पा दो। राम ने कहा सीता तू क्या कह रही है मेरे ना रहने के तुमने पा दिया। पिताजी का आदेश हुआ लेकिन ऐसा कैसे सीता तू झूठ बोल रही हो। राम जी नाराज हो गए कि मेरे पिताजी का पिंड है और ये नाराज है ये झूठ बोल रही है। सीता ने कहा स्वामी अगर आपके नहीं विश्वास है तो हमारे पास 4 गवाह हैं आप चले उनसे पूछा देंगे। सीता जी लिवा जाके पहले पंडित जी से कहते एक लाइन तो जो वही बात सुबह का रेला है। दोनों दुल्हन अपने पति के भोरैया में जगा रहे कितना प्यार से कितना दुलार से जगा रही है। अच्छा अकरा साधु प्रजापति के मठिया के धातु से इनकी मामी जी आई है क्या क्या माता जो कहो बहुत प्रणाम है मठिया धातु से माँ देखें बड़े प्यार से दुलार से अपने पति को भोर में जगा रही है। कैसे कह रही है कुकुर कुकुर मुर्गा बोले पहले मोबाइल नारा मुर्गा बोला का ये दुनिया उठ रहे सवेर हो वाला था एक मुर्गा बोलता सवेर हुए वही का नजर लगाओ तो घड़ी ना है मोबाइल नहीं रहा सबके गीता के नौ दिन पुरान सब दी दुल्हन जगा रहे पति को कि कुकुर कुकुर मुर्गा बोले घोर हो जाए घोर हो जाएगी अरे जागा जागा कुकुर मुर्गा बोले घोर हो जाएगी घोर हो जाएगी सीताजी जब पंडित जी जाते हैं राम जी को लिवा के पंडित जी सोचते हैं कि अगर दोबारा पिंडा पारा पर आए तो हमको यही दक्षिणा मिले। पंडित जी किए का देखो यहीं पर गलती कर दी पंडित जी। पंडित महाराज नहीं आई महावीर प्रसाद जी जो कि मठिया के धरती से आपके द्वारा ये बहुत बहुत नमस्कार हो गया। पंडित महाराज मिले तू नहीं आए तू नहीं आए भगवान सीता जी प्राप्त को सुनाएगी देखा नहीं आई देखा नहीं आई भगवान सीता माता सारा सुनाएगी। ए बाबू पंडित जी सीधा बोल गए कि मेरे पिंडा नहीं पड़ा। अरे मेरे पप्पा इतना सुन करके सीता जी क्रोध में अंगार हो गई।
ये महाराज थोड़ा से दक्षिणा खातिर लाख में आपने जब अभी पढ़ाया पिंडा और इनकार कर गए हो। सीता जी गुस्से में आके श्राप दे दिया। क्या क्या श्राप मंत्री ने? हर दी नहीं आई रीति अच्छा आप रोहित प्रजापति के अम्मा है। रोहित प्रजापति के अम्मा जी कहते क्या हो गया? श्रीनाथ करते क्या हो गया? लोकल है नहीं है विनोद प्रजापति श्रीनाथ मतलब इसी धरती से इसी पावन धरती से ये दोनों मकान करते आया 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम हो। आपके बच्चे भी स्वाद हैं तरक्की करें बड़े इसी से लोग कहते हैं। अरे लागे काला चुगावा में हो गया धानवा माता तो है हमारे गौ माता तो है हमारे लगे जा सहाये लगे जा सहाये तो भगवान सीता दिए साथ को सुनाए माता तो ही लागा हमारे सहाय हमारे सहाय तो भगवान सीता माता प्रभु सुनाए। जब पंडित जी इनकार कर गए सीता जी क्रोध है बाबू हाँ देखा पाओ मेरे गुस्से ने कहा महाराज अगर कहते तो मैं तुमको बढ़ा के दक्षिणा दे देती लेकिन तूने मुझे झूठा बनाया झूठा साबित कर दिया मेरे स्वामी के सामने तो तुझे मैं श्राप देती हूँ कल युग में आप भगवान बड़े हो जाओगे लेकिन फिर भी सबके दरवाजे जाकर ठीक मांगोगे। गौ माता का माँ तुझको लोग पवित्र कहते हैं तो कोई माता लोग कहते हैं तेरा मल मूत्र सब पवित्र है। आज एक बेटी संकट है माँ तुम बता दे लेकिन पंडित जी के इशारे पे गौ माता भी इनकार कर गई। सीता जी गुस्से में उनको क्या कहती हैं? गई मयारिया हिली नहीं आई ऋषि आई गई मयरिया बोले हैं किसान तोरे करा से रसारिया बोले हैं किसान तोरे करा से रसारिया बोली है किसान तोरे करा से रसारिया सेवक भैया सेवक लागा हमरा तुझी भाई सेवक लागा तुम्हें मोरा भाई तुम्हें मोरा भाई तो धरा में सीता जी ने बात को सुनाए भैया लागा हमारे भाई लागा हमारे भाई तो धरा में सीता मैया बाबा सुनाए। जब गौ माता निकाल कर गई कि मैं भी नहीं जानती हूँ मेरे सामने नहीं पिंडा पड़ा गया सीता जी कुछ आराम को उनको लोग दुनिया माता कहती है उसको लोग पवित्र कहते हैं लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारे किसान सेवा करेगा पालेगा खिलाएगा पिलाएगा जाओ कल युग में जब किसान चढ़ने के लिए तुझे छोड़ेगा
तो तुम मैला खाओगी, मैला। पिताजी को वही श्राप है बाबूजी, आज गौ माता मैला खा रही, वही श्राप है। पंडित जी दरवाजे कितना बड़ा हो गया, लेकिन दरवाजे गिर जाते। और फाल्गुन ने इनकार किया, कहा जा तू हरदम सूखी रह, लोग आएंगे थोड़ा से बालू हटाए, पानी हो जाएगा, अपना काम करने के चले जाएंगे, लेकिन तू और पेट कपड़ों भरे। भैया अच्छे वक्त भाई बहन रिश्ता बड़ा प्यारा होता, बड़ा अजीब होता, बड़ा मजबूत होता। तीनों गवाह झूठे बोल दिए। प्रभु श्री राम कहते से तुम क्या कह रही हो? जब देखो उनसे से बात कर रही, सब इनकार कर रहे हैं, तो तुम झूठ बोल रही हो। अरे तेरे पिता नहीं, पिंडदान है, मेरे पिता का है। हाँ पकड़ लिया। सीता राम के स्वामी एक बात और मान ले, पीछे जरूर देखता है कि हराम खोर तीनों झूठ बोल रहे, पीछे सेवक करता है। प्रभु श्री राम ये तीनों धोखेबाज हैं, झूठा है। कह रहा हूँ कि सीता माता ने आपके पिता का पिंडा पारा है। क्या मेरा तीनों लोग झूठ बोल चुके? बाबूजी वहीं उछल पड़ी और सीता जी आशीर्वाद देने लगी। सेवक वहीं पर है, वही सीता का जो तीनों लोग श्राप पाए और सेवक आशीर्वाद दे। आखिरी लाइन में कहा कि जहाँ पर दलालों की झूठों की बाजार लगी हो, भैया तुम यहाँ कैसे रहते हो? चलो हम तुमको उस स्थान ले चलती हूँ तो सारे तीर्थों का राजा माना जाता हो। क्या अरे तिहली आशीर्वाद, तिहली आशीर्वाद, सिया हो सुंदरी, तोहरी चोरिया पूजी जाई है प्रयाग करे। तोहरा दर्शन पाई है, तोहरे चोरी के ऊपर भैया अरे अपना शीश झुकई है। अरे तोरा दर्शन करके जीवन बनाई है लहरी, तोरी सोहिया पूजी जाई है प्रयाग। प्रयागराज में किले के अंदर छठेवर केवल फोड़ है, न डाले हैं न पत्ती है, वही सीता जी के आशीर्वाद है। वृक्ष है वहां पर, लेकिन अच्छा की समाप्ति को है जो है भद्राज धर्मा करने अपने जो लोग प्रसार कर रहे हैं, भाई नसीब वाले हैं, टहल लें। आप लोग मना के बैठिएगा माता जी, हमारा गीत यहीं से समाप्त होता है। आप लोग को आए कि बहुत बेहतरीन एक गीत माननीय दूसरी गायिका केशव राज जी से जरूर सुनेगा। अजय सुबह थोड़ा शांति रहे।